मेरा नाम तन्वी है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। आप मुझे जानते हैं? सर, आप जैसे ग्रेट पेंटर को कौन नहीं जानता। सर, करीब 4 साल पहले आपकी एग्जीबिशन लगी थी पेंटिंग की, जहांगीर आर्ट गैलरी में। ओह यस, याद है मुझे। ओह प्लीज आइए। थैंक यू सर। प्लीज बैठिए। सर, मैं भी उस एग्जीबिशन में आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे फादर आपकी पेंटिंग के बहुत बड़े फैन हैं। आपकी सारी पेंटिंग्स उन्हें बहुत पसंद है, और मुझे भी। थैंक यू। सर, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएं। मेरी पेंटिंग जिसपे आपका भी सिग्नेचर होगा, जिसे मैं अपने पेरेंट्स को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना चाहती हूँ। ओह दैट्स गुड आइडिया। बट सर, इस पेंटिंग के बदले मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मेरी पेंटिंग बना दीजिए, प्लीज सर। सर, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। चलो पेंटिंग बनाते हैं। ओके सर। नाम क्या बताया था तुमने अपना? सर, तन्वी। आपकी पेंटिंग तैयार होगी। देखिए शायद आपको पसंद आ जाए। सर, दिस इज वेरी नाइस। आपने तो जादू ही कर दिया है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है सर आपने। मेरे पापा मम्मी इस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। बैठिए प्लीज। क्या हुआ तन्वी? क्या सोच रही हो? सर, आपको मेरा एक और काम करवाना होगा। एक काम और करना पड़ेगा? देखो तन्वी, आपके कहने से मैंने आपका एक पेंटिंग बना दिया। अब दूसरा पेंटिंग बनाने के लिए मत बताइए प्लीज। नहीं नहीं सर, मैं आपको दूसरी पेंटिंग बनाने के लिए नहीं कह रही। मैं बस चाहती हूँ कि आपने जो ये पेंटिंग बनाई है, आप ये पेंटिंग मेरे घर के एड्रेस पे कोरियर करवा दीजिए। मेरा एड्रेस है प्लॉट नंबर 203, भारत अपार्टमेंट, जोगेश्वरी वेस्ट। ये काम आप खुद भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास कुरियर के पैसे नहीं है तो मैं पे कर देता हूँ। नहीं सर, मैं नहीं करवा सकती। सर, आपने मेरा इतना काम किया है, आखिरी काम आप करवा दो। आपका एहसान होगा मुझ पे। ओके तन्वी, डोंट वरी। आप जैसे बोलेंगे वैसे होगा। कुरियर मैं खुद करवा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ग्रेट पेंटर के साथ साथ बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं। थैंक यू सर। ओके, आपने मेरी बहुत प्रशंसा कर दी। अब कुछ चाय नाश्ता कॉफी मंगाओ आपके लिए? नहीं सर, हम चाय नाश्ता नहीं करते। ओके, अब डाइट फॉलो कर रही है? अच्छा, मैं चलती हूँ सर। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू।
आपका पार्सल। पार्सल है? लेकिन मेरा तो कोई पार्सल नहीं आने वाला था। सुनिए, आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया था क्या? किसी ने पार्सल भेजा है, देखिए। किसने भेजा है? देखो। सनी? मैं किसी सनी को नहीं जानता हूं। अरे हाँ, एक फेमस पेंटर है मिस्टर सनी, जिन्हें मैं जानता हूं। लेकिन वो मुझे पार्सल क्यों भेजेंगे? वो तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, देखते। थैंक यू दादा, आओ। बेटा तन्वी, सनी ने तन्वी की ये पेंटिंग बनाई है, ये देखिए, उसके यहाँ सिग्नेचर भी है। हाँ, नंबर भी है, मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो। सनी साहब बोल रहे हैं? यस, मैं सनी बोल रहा हूँ। अब वही सनी साहब बोल रहे हैं ना, जो फेमस पेंटर है? यस, आई एम अ पेंटर। हमारी बेटी तन्वी की तस्वीर आपने बनाई? हाँ, मैंने ही बनाई है। एक्चुअली वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। सर, हम आपसे अभी मिल सकते हैं क्या? हम आपके घर पे आना चाहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको इसी नंबर पे मेरा घर का एड्रेस भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अनु, तुम जल्दी से तैयार हो जाना, हमें सनी सर के पास चलना है। बेटी तन्वी। आप? जी, मैं तन्वी का फादर। ओह, आइए प्लीज, बैठिए प्लीज, प्लीज। अभी 2 दिन पहले ही तन्वी मेरे पास आई थी। कहने लगी मेरे पेरेंट्स बहुत बड़े फैन हैं, मेरे एक पेंटिंग बना लूं, इसीलिए मैंने उसकी एक पेंटिंग बना दी। बहुत अच्छी लड़की है आपकी बेटी। सनी साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता कि 2 दिन पहले आपसे मिलने आई? अच्छी लड़की थी? मैं कुछ समझा नहीं। तन्वी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? उसकी 1 साल पहले ही मौत हो गई। तो फिर देन हाउ इट इज पॉसिबल कि वो आपसे मिलने आई थी? क्यों, क्या हुआ तन्वी को? पिछले साल हमारे घर में सिलेंडर फटने से आग लगी थी और उस वक्त हम दोनों बाहर गए हुए थे और हमारी बेटी घर में अकेली थी और आग की लपटें इतनी भयानक थी कि हमारी बेटी का निकलना नामुमकिन था और उसी में उसकी मौत हो गई। घर की सारी चीजें जल गई, यहाँ तक कि उसकी सब तस्वीरें। ऐसी कोई चीज बची नहीं जिससे हमें अपनी बेटी को महसूस कर सके। और आप कह रहे हैं कि पेंटिंग बनाई, वो भी हूबहू। ये कैसे हो सकता है? आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं आ रहा है ना? 1 मिनट रुकिए, मैं उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ जिस दिन तन्वी मेरे पास आई थी। आइए, बैठिए। ओह,
आइडिया। ओके बट चलो पेंटिंग बनाते, आइए। ये कैसे पॉसिबल है जबकि उस दिन तन्वी मेरे साथ थी? नाम क्या बताया आपने अपना? जी प्रसाद। प्रसाद जी, तन्वी आपसे बहुत प्यार करती थी। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी बेटी तन्वी हमसे बहुत प्यार करती थी। इस सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे नहीं रही क्योंकि आत्मा का कोई अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए इस सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हो पाई। जिस दिन तन्वी मेरे पास आई थी और जब वापस जाने लगी तो यहाँ लगे हुए मिरर में वो दिखाई दे नहीं रही। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद करी है। आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स को आपका ये बना पेंटिंग बहुत पसंद आएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन कि आपने मेरे लिए पेंटिंग बनाई। और अब शायद मैं अपने पेरेंट्स को उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर पाऊंगी। सर आप वो याद से कुरियर करवा दीजिएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन सर। अब मैं चलती हूँ। बाय सर। मैं कुरियर करवा दूंगा। ओके सर, बाय। तब पल भर के लिए मैं भी चौंक गया था। फिर मैंने सोचा मेरा कुछ वहम होगा, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि उसकी आत्मा यहाँ पे आई थी। एक मकसद के लिए उसकी आत्मा भटक रही थी। उसका मकसद था ये पेंटिंग आप तक पहुंचाना, ताकि उसकी कोई निशानी आपके पास रहे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक ये पेंटिंग आपको नहीं मिलती तब तक तन्वी की आत्मा भटकती रहती। तन्वी, बेटा तन्वी, तन्वी, तन्वी। तन्वी का मकसद पूरा हो गया और शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब भले तन्वी आपके साथ नहीं है, लेकिन इस पेंटिंग के माध्यम से हमेशा आपके साथ रहेगी। सनी साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे।